नमस्ते। हमारे ये प्रस्तुतिकरण दिमागी प्रदूषण के विषय में है। जब बात आता है प्रदूषण का तो लोग अक्सर पर्यावरण प्रदूषण के विषय में ही बात करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के अतिरिक्त भी एक प्रदूषण है जिसे हम दिमागी प्रदूषण कहते हैं और कुछ लोग इसे मानसिक प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य का दिमाग ही उसका सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। हम जो भी करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं और जब हमारे सोच में नकारात्मकता आ जाए तो इसे हम दिमागी प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य के सोच दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच में हमें आनंद होता है और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभव होती है। नकारात्मक सोच में हमें निराशा होती है और नकारात्मक ऊर्जा की अनुभव होती है। दिमागी प्रदूषण से क्रोध, काम, लोभ, अहंकार और तनाव होता है। क्रोध में मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसमें उस वक्त उसे जो भी सही लगता है वो वही करता है बिना सोचे समझे। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि क्रोध में हमें कुछ नहीं करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले कभी हितकारी नहीं होते। इसके बाद आता है लोभ। लोभ में मनुष्य सिर्फ अपने लाभ के विषय में ही सोचता है। उसे जो भी अपने लिए उचित लगता है वो वही करता है, फिर चाहे उससे किसी और की हानि ही क्यों ना हो। लोभ के होने से रिश्ते में खटास आ जाती है। और फिर आता है अहंकार। अहंकार में मनुष्य खुद को हर क्षेत्र में श्रेष्ठ समझने लगता है। उसे वो दूसरों की निंदा करते रहता है। अहंकार के होते मनुष्य ना अपना ज्ञान बांट पाता है, ना दूसरों का ज्ञान ग्रहण कर पाता है। वो धीरे धीरे अज्ञानता की मार्ग पर चलने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति में जब अहंकार आ जाता है तब वो अज्ञानी बन जाता है। इसका एक उदाहरण स्वयं रावण है। रावण भी एक समय पर बहुत बड़ा ज्ञानी था, पर जैसे जैसे उसमें अहंकार बढ़ती गई वो अज्ञान की मार्ग पर चलने लगा और अज्ञानी बन गया। फिर आता है तनाव। तनाव किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तनाव के कई कारण हो सकती है, जैसे परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता, पढ़ाई की चिंता। तनाव में आकर कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे खुदकुशी कर लेते हैं, अपनों से दूर होने लगते हैं। दिमागी प्रदूषण के कई कारणे भी है, जैसे हमारा वातावरण। अगर हम एक ऐसे वातावरण में रहे जहां अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहे तो इसका हम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा कारण है हमारा भूतकाल। अगर भूतकाल में हमने किसी के साथ बुरा किया हो या फिर हमने कुछ भी अनुचित किया हो तो उसका ग्लानि हमें आज भी होता है। तीसरा वजह है भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता कौन नहीं करता। हर किसी को एक उज्जवल भविष्य चाहिए और इसकी चिंता करते रहते हैं हम। हालांकि इससे हमारा वातावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कूटनीति भी दिमागी प्रदूषण का एक कारण है। इसे दर्शाया गया था रामायण और महाभारत में कि कैसे मंत्रा ने कैकेयी का, शूर्पणखा ने रावण का और शकुनी ने दुर्योधन का दिमाग को प्रदूषित किया था सिर्फ अपनी वचनों से। ऐसी वचनें जिसे सुनकर वो गलत राह पर चल पड़े। दिमागी प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों से एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। बात करने से मन का बोझ कम होता है। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है और जब कोई होता है तो हमारे पास उतना हिम्मत नहीं होता है कि हम खुद जाकर उनसे बात कर सके। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, यानी कि दिमागी डॉक्टर, जो उन्हें समझेगा और उनकी बातें सुनेगा। क्या होता है कि जब लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो बाकी के समाज यही सोच लेता है कि वो मानसिक रोगी है या सीधा उसे पागल कह देते हैं। बात चाहे जो भी हो, हमारा समाज उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। लोगों को मानसिक रोगी बनाने वाला भी और कोई नहीं, हमारा समाज खुद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग को प्रदूषित करने वाला और कोई नहीं बल्कि हम और हमारी सोच ही है। ऐसे में
लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके, कुछ बन सके। ज्यादातर क्या होता है कि जो कुछ कर नहीं पाता, पीछे छूट जाता है, वही मनुष्य के अंदर क्रोध, लोभ और अहंकार आ जाता है। ऐसे में उसके दिमाग में नकारात्मक सोच आने लगती है और वो अपने साथ साथ पूरे समाज को प्रदूषित कर देता है। दिमागी प्रदूषण से हम सब जीत सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन का, जो हमें सही राह पर चलना सिखाएगा। धन्यवाद। नमस्ते।